प्रश्नावली 11.5 का पहला प्रश्न है। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन कौन से समीकरण हैं। चर संख्याओं के सकारण उत्तर देना है और समीकरण के चर भी लिखना है। पहला है 17 बराबर x प्लस 17। तो ये क्या है? समीकरण है। कौन सा चर है इसमें? x चर। तो x चर वाली समीकरण है। फिर ये t-7 बड़ा है 5 से, तो यह समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ बराबर का चिन्ह नहीं है। समीकरण में क्या होना चाहिए? बराबर का चिन्ह भी होना चाहिए। 4/2 बराबर 2 समीकरण है संख्याओं की समीकरण है। चर की समीकरण नहीं है। चर क्या होते हैं? x, t, x, m, ये क्या होते हैं? चर। तो चर नहीं है, यहाँ सिर्फ संख्याएं हैं, पर ये बराबर का चिन्ह है, इसलिए संख्याओं की समीकरण है। ये भी क्या है? बराबर का चिन्ह है, इसलिए संख्याओं की समीकरण है। अगली वाली बराबर का चिन्ह है और x है, तो x चर वाली समीकरण है। यहाँ x है, तो x चर वाली समीकरण है। यहाँ बराबर का चिन्ह नहीं है, तो समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बराबर का चिन्ह नहीं है, इसलिए ये समीकरण नहीं है। h है 2n + 1 बराबर 11, तो ये n चर वाली समीकरण है। 7 - 11 × 5 - 12 × 4 समीकरण नहीं है, क्योंकि बराबर का चिन्ह नहीं है। 7 बराबर 11 × 2 + 3, तो ये क्या है? p चर की समीकरण है, क्योंकि यहाँ चर है p और बराबर का चिन्ह भी है। 20 बराबर 5y, ये y चर की समीकरण है। यहाँ बराबर का चिन्ह नहीं है, तो समीकरण नहीं है। ये भी समीकरण नहीं है। ये समीकरण है संख्याओं की। कैसे है? क्योंकि बराबर का चिन्ह है और सिर्फ संख्याएं हैं, तो संख्याओं की समीकरण है। ये चर की समीकरण नहीं है। ये समीकरण है x चर की। x है और बराबर का चिन्ह भी है, तो x चर की समीकरण है। प्रश्न 2 आपको लिखना है कि समीकरण संतुष्ट है या नहीं सारणी में। पहला क्रम है 10y बराबर 80, तो y बराबर क्या होगा? 80 और 10 जाएगा बटे में। 80 से 10, 0 से 0 कटे, y का मान कितना आना चाहिए? 8, पर वो बोल रहा है y का मान 10 है, तो ये क्या होगा? इसका आंसर नहीं। ये समीकरण संतुष्ट 10 से नहीं होगी। फिर है 10y बराबर 8, 80, तो y बराबर कितना आएगा? 80 के बटे में 10, यानी y बराबर 8 और 8 दे रखा है। इसका मतलब ये क्या है? समीकरण संतुष्ट है। हाँ। फिर है 10y बराबर 80, तो y बराबर आएगा 80 बटा 10, यानी कि 10 8 80 8। यहाँ बोल रहे हैं 5 मान आएगा, तो समीकरण संतुष्ट नहीं है 5 से। फिर 4l बराबर 20, l बराबर आएगा 20 बटा 4, 4 पंजे 20, l का मान 5, पर यहाँ 20 बोल रहे हैं, तो समीकरण संतुष्ट नहीं होगी इस मान से। 4l बराबर 20, l बराबर 20 बटा 4, 4 पंजे 20, l का मान 5 आना चाहिए, पर ये 80 बोल रहे हैं, तो यहाँ भी समीकरण संतुष्ट नहीं होगी। फिर 4
b प्लस 5 बराबर 9, तो b बराबर क्या होगा 9 और प्लस 5 उधर जाएगा तो -5, यानी b का मान 9 में से 5 गए तो 4 आएगा, पर यहाँ b का मान बोल रहे 5, तो 5 मान से समीकरण संतुष्ट नहीं होगी। प्लस 5 बराबर 9, तो b बराबर होगा 9 -5, यानी b का मान आएगा 9 में से 5 गए 4, जबकि यहाँ b का मान बोल रहे हैं 9, तो समीकरण संतुष्ट 9 से क्या होगी नहीं होगी। फिर b प्लस 5 बराबर 9, तो b बराबर क्या आएगा 9 -5 यानी कि 4, तो यहाँ 4 है, यानी कि इससे समीकरण संतुष्ट होगी। फिर है h -8 बराबर 5, h बराबर होगा 5 और -8 का हो जाएगा प्लस का, यानी h का मान आएगा 8 और 5 13, यहाँ तो 8 मान दे रखा है, तो नहीं, 8 मान से समीकरण संतुष्ट नहीं होगा। फिर h -8 बराबर 5, तो h बराबर 5 और माइनस का 8 होगा प्लस का, यानी h का मान होना चाहिए 13, ये बोल रहा है 0, तो 0 मान से भी समीकरण संतुष्ट नहीं होगी। फिर है h -8 बराबर 5, तो h बराबर 5 और -8 हो जाएंगे प्लस के 8 और 5 13, और यहाँ 3 है, इसलिए समीकरण संतुष्ट नहीं होगी। फिर है p प्लस 3 बराबर l, p का मान क्या आना चाहिए 1 है, और प्लस 3 उधर जाएंगे तो -3, यानी p का मान आना चाहिए 2, और यहाँ दे रखा है 3, इसलिए इससे समीकरण संतुष्ट नहीं होगी। फिर p प्लस 3 बराबर 1 -3, यानी p का मान आना चाहिए 2, दे रखा है 1, इससे भी समीकरण संतुष्ट नहीं होगी। p प्लस 3 बराबर 1, यहाँ p बराबर क्या होगा 1 -3, यानी p का मान होगा माइनस का 2, बोल रहे हैं 0 p का मान, तो इससे समीकरण संतुष्ट नहीं होगी। फिर p प्लस 3 बराबर 1 -3, यानी कि -2, ये -1 बोल रहे हैं, तो इस मान से भी समीकरण संतुष्ट नहीं होगी। फिर p प्लस 3 बराबर 1 -3, यानी p का मान -2 और -2 दिया है, तो हाँ, यहाँ समीकरण संतुष्ट होगी। प्रश्न 3 में आपको बताना है कि समीकरण किस मान से संतुष्ट हो रही है। 5m बराबर 60, तो m बराबर क्या होगा 60, और जो गुणित में होता है वो जाता है भागित में, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, m का मान आएगा 12, तो ये समीकरण किस मान के लिए संतुष्ट हो रही है 12वें मान के लिए, m का मान क्या आएगा यहाँ 12 के लिए संतुष्ट है। b m प्लस 12 बराबर 20, तो n बराबर 20 और प्लस 12 हो जाएगा -12, तो 20 में से 12 गए बचेंगे 8, तो कौन से मान के लिए समीकरण संतुष्ट है n बराबर 8 के लिए समीकरण संतुष्ट है। c बराबर है p माइनस 5 बराबर 5, तो p बराबर है 5 और -5 का अंशांतर में +5 हो जाएगा, तो p का मान 5 और 5 10, यानी ये समीकरण किस मान के लिए संतुष्ट है 10 के लिए संतुष्ट है। d है q बटा 2 बराबर 7 बटा कुछ नहीं है, तो क्या लिख सकते हैं हम 1। त्रियक गुणा करेंगे इस स्थिति में, जब दो बटे की संख्याएं होती हैं और बीच में बराबर का चिन्ह, तो यहाँ हम क्या करेंगे त्रियक गुणा, q का गुणा 1 में q और बराबर 2 का गुणा 7 में 14, यानी समीकरण का मान किसके लिए संतुष्ट होगा q का मान 14, इसके लिए ये समीकरण संतुष्ट होगा। -4 बराबर 0, तो r का मान 0 तो पहले -4 उधर जाकर +4 होगा, ये r का मान 4 और 0 4, तो r के किस मान के लिए संतुष्ट है समीकरण 4 के लिए। फिर x प्लस 4 बराबर 2, तो x बराबर 2 और +4 हो जाएगा माइनस का, तो माइनस के 4 में से प्लस के 2 गए तो -2, यानी x का मान -2 के लिए समीकरण संतुष्ट होगी।